अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक ऐसे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम कुरान मजीद की मुंतखब आयात समझेंगे। चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा आयत नंबर 5। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और ख़ास तुझसे ही मदद मांगते हैं। इस लाइन के अंदर अगर आप स्टार्ट पे देखें तो आपको एक लफ्ज़ मिलता है इय्याका। इसके अंदर जो काफ की ज़मीर है ये जुमले के शुरू में है। अमूमन क्या होता है कि ये ज़मीर जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होती है, लेकिन क्योंकि ये जुमले के शुरू में आ गई है इसीलिए तर्जुमा करते हुए हम ही, सिर्फ या ख़ास जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप जब भी इस आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं या करते हैं तो आप इस तरह से करते हैं कि हम ख़ास तेरी ही या तेरी ही या सिर्फ तेरी ही। इस तरह से जब आप तर्जुमा करते हैं तो ये सिर्फ ही या ख़ास जैसे अल्फाज कहाँ से पैदा हो रहे हैं, ये सिर्फ काफ ज़मीर की अरेंजमेंट चेंज करने की वजह से। अगर ये काफ ज़मीर यहाँ ना होती और जुमले के अंदर कहीं पे लिखी होती तो फिर हम ये अल्फाज इस्तेमाल ना करते। अब जो स्टार्टिंग पे आपको इया नज़र आ रहा है ये काफ ज़मीर की सपोर्ट के लिए है। इय्याका नअबुदु, हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं। हम किससे कह रहे हैं कि ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं। आइए उस मालिक, उस खालिक, उस राज़िक के बारे में भी जानते हैं। इस सूरा के शुरू में चलते हैं। शुरू में आपको एक लफ्ज़ मिलता है अल्हम्द। ये जो अल्हम्द है इसके अंदर जो स्टार्टिंग पे आपको अलिफ लाम नज़र आ रहा है ये इस्तग़राक़ का है, यानी कि ये तमाम के मानी देगा। हम जब भी तर्जुमा करते हैं हम क्या करते हैं, तमाम तारीफ़ें या तमाम खूबियाँ। अब ये जो लफ्ज़ तमाम आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये अलिफ लाम की वजह से। अल्हम्द, तमाम तारीफ़ें। अब किसी की तारीफ़ क्यों की जाती है, किसी खूबी की बिना पे उसकी तारीफ़ की जाती है। इस दुनिया के अंदर अगर तारीफ़ के लायक कोई है तो कौन है, अल्लाह ताला है। अगर अल्लाह ताला ने किसी इंसान के अंदर कोई खूबी रखी है, किसी चीज़ के अंदर कोई खूबी रखी है तो वो पैदा करदा किसकी है, अल्लाह ताला की ही है। तो असल तारीफ़ फिर किसकी हुई, अल्लाह ताला की ही। अल्लाह ताला की मज़ीद सिफ़ात देखें, जो रब है आलमीन का, आलमीन इंसानों का, जिन्नों का, हैवानों का, जानवरों का, हशरात का, हर चीज़ का वो पालने वाला है, उन्हें खिलाता है, रोज़ी का वसीला बनाता है। वो रब है आलमीन का। आगे देखिए मज़ीद सिफ़ात, रहमान है, रहीम है। वो ऐसा रहमान है काफ़रों को भी नवाजता है, उनको भी बेटे देता है, उनको भी खाना खिलाता है और हमारी भी फ़ौरन गुनाहों के ऊपर पकड़ नहीं करता। मज़ीद अल्लाह ताला की सिफ़ात, वो मालिक है सज़ा व जज़ा के दिन का, उस दिन का जिस दिन फ़ैसला कर दिया जाएगा, यानी कि क़यामत के दिन का। इतना ज़बरदस्त वो मालिक है, इतना ज़बरदस्त वो राज़िक है, वो हमारा माबूद है जिसकी हमने इबादत करनी है। जो इतनी ताकतों का मालिक है फिर उसी की तो हम इबादत करेंगे ना। अब्द कहते हैं ग़ुलाम को, और जब हम ख़ुद को अल्लाह ताला का ग़ुलाम, अल्लाह ताला का अब्द, अल्लाह ताला का बंदा तस्लीम कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला की हर बात मानने की कोशिश करते हैं। अगर आप नाफरमानियों में घिरे हुए हैं तो अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा कंसीडर करें, ग़ुलाम कंसीडर करें। इंसान जिसकी ग़ुलामी करता है, अगर एक ग़ुलाम अपने मालिक के यहाँ है तो वो हर उस काम से बचने की कोशिश करता है जिससे उसका मालिक नाराज़ हो, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मेरा मालिक मुझसे नाराज़ हो गया तो हो सकता है कि वो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट ले या मुझ पे बहुत गुस्सा हो। और वो ग़ुलाम अपने उस मालिक को खुश करने के लिए क्या करता है, वो काम करता है जो उस मालिक को पसंद होते हैं।
تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، خود کو اس کا غلام سمجھتے ہیں، تو پھر اس کی پسند کی باتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آگے دیکھیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب جو اتنا زبردست مالک ہے، اتنی طاقتوں کا مالک ہے، تو ہم اسی سے تو مدد مانگیں گے۔ اب انسان دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مدد مانگنے اس کے پاس جائے گا جس پہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ کسی پیسے والے کے پاس جائیں گے، آپ کسی ایسے انسان کے پاس تو نہیں جائیں گے نا کہ جس کے پاس پیسے ہی نہ ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ میری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ہم جاتے اسی کے پاس ہیں جو ہماری مدد کر سکے۔ تو ہم نے مدد مانگنے بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، جو کہ بہت طاقتوں کا مالک ہے۔ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ کہ ہم نے اپنی عبادتوں کو خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو ہم نے اس کو مزید اور بہتر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نہیں کر رہے تو کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر کر رہے ہیں تو اس کو مزید بہتر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے، ہمیں دیں گے بھی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور ہمیں کیسے مدد چاہیے؟ اصل میں کیسی مدد چاہیے ہمیں اللہ کی؟ وہ اگلی ہی آئے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔